कण कण में शिव है, हर जगह में शिव है, वर्तमान भी शिव है और भविष्य काल भी शिव है। हर हर महादेव। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। आपका जनसदन में आप सभी का बेहद ही खास स्वागत है। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें कि सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। कहा जाता है इस माह में शिव आराधना करने से सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती है। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इस बार का सावन विशेष संयोग लेकर आया है। इसलिए इस बार सावन 1 माह न होकर 2 महीने का होगा, यानी इस बार सावन के 4 नहीं बल्कि 8 सोमवार आएंगे। सावन के महीने में शिव भक्त भगवान का जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ यात्राएं भी निकालते हैं। शिव भक्तों के लिए ये महीना बेहद ही खास है। क्यों है इस साल का सावन का महीना बेहद खास और किन राशियों पर सावन के महीने में पड़ेगा असर, साथ ही किस शिवलिंग पर कल जला अभिषेक, इन्हीं सभी बातों को लेकर हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं पंडित सूरज प्रकाश जोशी जी। मैं आपका बेहद स्वागत करती हूं। शशिकांत आचार्य जी, आपका वीआईपी न्यूज़ में खास स्वागत है। वहीं कृष्ण नानंद उनियाल शास्त्री जी, आपका भी बेहद ही स्वागत है वीआईपी न्यूज़ में। पहला प्रश्न मेरा शशिकांत जी से होगा, सावन के महीने की महिमा क्या है? जी शशिकांत जी। शशिकांत जी, सावन के महीने की महिमा क्या है? शशिकांत जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज सुन पा रहे हैं जी, सावन के महीने की महिमा क्या है? वीआईपी न्यूज के समस्त दर्शकों को पावन माह सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। चांद्र मास के अनुसार जो है सावन का आज प्रथम सोमवार है और सावन के महीने में जी बरसात होती है और जो है वर्षा के जल से भगवान भोलेनाथ जी तृप्त होते हैं। जैसा कहा गया है शास्त्रों में, पुराणों में, कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय हालाहाल विष निकला था और उस विष को किसी ने ग्रहण नहीं किया था। भगवान भोलेनाथ जी ने जगत के कल्याण के लिए उस विष को, कालकूट को ग्रहण किया था और जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी के शरीर में एकदम ताप उत्पन्न हो गया था और जो है जलन उत्पन्न हो गई थी। तो भगवान शिव जी को अभिषेक किया गया, शिव जी का। और ऐसा कहते हैं कि जब सावन का महीना आता है तो सावन के महीने में भगवान की पावन शिवरात्रि पर्व आता है और इससे सावन का महीना बहुत प्रिय है। सावन के महीने में कहा गया है, वायु पुराण के अंतर्गत लिखा है कि यस्य सागर पर्यंताम सशैल वन काननम सर्वान आत्म गुणोपेताम सुवृक्ष जल शोभिताम गद्यात् कांचन संयुक्ताम भूमिम चौषधि संयुताम तस्मात् अधिकम तस्य सकित जलपवाद भवेत यस्य रुद्राज जपे नित्यम ध्यायमानो महेश्वरम स तेनैव च देहेन रुद्र संजायते ध्रुवम। तो सावन के महीने में भगवान का विशेष जलाभिषेक होता है और यह प्रिय है, इसीलिए भगवान आनंदित हो जाते हैं जो भगवान की पूजा सावन के माह में करता। जी, वहीं अब सूरज प्रकाश जोशी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 30 की जगह 59 दिन का इस बार सावन पड़ने वाला है, तो शिव जी के जो भक्त हैं उनके लिए ये बड़ी सौगात है, इस पर आपका क्या कहना है? जी जरूर। मैं आचार्य सूरज प्रकाश जोशी थे जी। जी बिल्कुल, आपका बहुत ही बढ़िया श्रेष्ठ प्रश्न है। जी सूरज प्रकाश जोशी, बोलिए आप। जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा हुआ है। माफी चाहेंगे, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है जोशी जी। जी जी जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। इस बार जो है श्रावण जो है आपका 30 दिन का ना होकर जो है पूरे जो है 2 महीने तक जाएगा, 59 दिन तक जाएगा जी। लेकिन इस समय श्रावण का 59 दिन जाना जो है एक स्वाभाविक है, जो कि अधिक मास की वजह से जो है इस बार
श्रावण 2 महीने का जाएगा। मेरी आवाज आप तक आ रही है मैडम? जी जी बोलिए। तो श्रावण महीने का जो है मास में दुगना श्रेष्ठ माना जाएगा, क्योंकि जो है एक भगवान नारायण ने जो विष्णु नारायण ने मत्स्य रूप लिया था, तो वो महीना भी इस श्रावण महीने में आ जी रहा, तो ये जो है स्वाभाविक रूप से जो है श्रेष्ठ माना जाएगा। इस महीने में जो है श्रावण शंकर भगवान के साथ साथ कृष्ण भगवान माफी चाहेंगे प्रकाश जोशी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं शास्त्री जी आपसे पूछना चाहूंगी, सावन में मलमास लगने का क्या धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है? जी शास्त्री जी। शास्त्री जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 जी, सावन में मलमास लगने का क्या धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है? जी नमस्कार, मैं कृष्णानंद निहाल शास्त्री। जी, वीआईपी सावन न्यूज में के सभी मलमास दर्शकों लगने का का क्या अभिनंदन धार्मिक और स्वागत। आध्यात्मिक महत्व है शास्त्री जी? जी देखिए, श्रावण में जो अधिक मास पड़ रहा है, देखो पंचांग की गणना जो होती है वो चांद्र मास और सौर मास के आधार पर होती है ना। जी इसमें जो है जो चांद्र मास से होता है वो 354 दिन का होता है, और जो सौर मास से होता है वो 365 दिन का होता है ना। जी तो इसमें 11-11 दिन बढ़ जाते हैं, और वो प्रत्येक 3 साल में अधिक मास हो जाता है 33 दिन का। 33 दिन का अधिक मास एक मास बढ़ जाता है 3 साल में। जी और इस महीना जो भगवान ने जो हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं, आपके बनाए हुए 13 दिनों में किसी भी 13 महीनों में, किसी 12 महीनों में किसी भी महीने में मेरी मृत्यु न हो। जी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। तो वहां पर भगवान ने एक अपने जो अब रचने वाले तो भगवान ही, सारी सृष्टि को भगवान ही रचते हैं, तो भगवान ने एक अधिक मास का निर्माण कर दिया, 13वां महीना बढ़ा दिया। और इस जी महीने भगवान ने हिरण्याक्ष नाम के दैत्य का उद्धार किया, और वहां पर जो है उस महीने से, इस महीने को वैसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और जो भी ही भक्त इस महीने भगवान की आराधना करता है, भगवान की पूजा करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस बार तो विशेषता श्रावण में पड़ा हुआ है अधिक मास, यहाँ जो है अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। इस महीने जो अधिक मास में जो भगवान की पूजा अर्चना करता है, प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान का पूजन पंचामृत आदि से स्नान करवा करके फिर भगवान को भांग धतूरा आदि चढ़ा करके भगवान की जो पूजा अर्चना करता है, उस भक्त की भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी, वहीं बात करें, इस साल 8 सावन के सोमवार पड़ रहे हैं जो काफ़ी विशेष माने जा रहे हैं, तो कैसे शिव जी की पूजा अर्चना करना ज़रूरी होगा इस बार? देखिए, ये तो अधिक मास के कारण से पड़ रहे हैं। अधिक मास से वैसे तो 4 सोमवार आते हैं अधिक मास से, और बढ़िया है, बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि 8 4 की जगह हमें 8 सोमवार के दिन पर भगवान की जी पूजा अर्चना करने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर की जितनी हम पूजा उपासना करते हैं, भगवान हमें उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त करवाते हैं। और वैसे भी श्रावण में, देखिए श्रावण में विशेषता, जो श्रावण की विशेषता है, माँ पार्वती ने जो है भगवान को पति रूप में पाने के लिए व्रत किया था श्रावण में सोमवार के दिन, और इससे भगवान भगवती पार्वती को भगवान शिव जी पति रूप में प्राप्त हुए थे, और इससे और श्रेष्ठ यह महीना बन गया है। जी जी, अब मैं आचार्य जी से सवाल करना चाहूंगी, सावन के महीने में कुछ सावधानियां भी बरतनी होती है, क्या कुछ सावधानियां हैं? देखिए, श्रावण के महीने में एक तो जैसे कि चातुर्मास व्रत प्रारंभ हो जाता है, तो जी श्रावण के महीने में व्यक्तियों को सात्विक भोजन करना चाहिए, और लहसुन प्याज इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जी ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवान देवाधिदेव महादेव की स्तुति आराधना इत्यादि करें। और हमारे यहाँ शास्त्रों में उड़द को मास कहा गया है,
जैसे कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र संहिता के रुद्राष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय में आता है, गृहस्थमे यवास्तमे माखास्तमे पिलास्तमे मुग्धास्तमे खलवास्तमे प्रियंगवस्तमे अणवस्तमे श्यामाकास्तमे नीवारास्तमे गोधूमास्तमे मसूरास्तमे जगनेन कलवंताम। तो इस प्रकार से माख कहा गया है, यानी मास माने उड़द। उड़द का भी परित्याग कर देना चाहिए, उड़द से बनी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। और मसूर का परित्याग कर देना चाहिए, मसूर की दाल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से अपने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का जो विधान है, तो हमको यम और नियम का पालन करना चाहिए। तो अहिंसा परमो धर्म के आधार पर कहा जाए तो व्यक्ति को अहिंसक होना चाहिए और अपने वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए, असत्य भाषण से दूर रहना चाहिए, अपरिग्रह अस्तेय इत्यादि जो नियम है यम है इनका पालन करना चाहिए। किसी की जो है मनसा वाचा कर्मणा हमारे आपके द्वारा किसी भी प्रकार का अपराध न होने पावे, वाणी से मन से और जो है कर्म से वचन से हमारे द्वारा किसी के प्रति अपराध न हो, हम कठोर वचन न बोलें किसी को, हम जो है किसी का कुछ हड़प न लें, किसी की चोरी न करें और किसी को हमारे द्वारा शारीरिक क्षति न पहुंचे, यानी किसी को हम मारे न, हम अहिंसा का पालन करें। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी यह नहीं कहते हैं कि आप जब आइए सावन के महीने में हमको 1008 लोटा जल चढ़ाइए और आपके घर में बूढ़े माता पिता जल के बिना तड़प रहे हैं और उनको जल ही मत पूछिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे शास्त्रों में धर्म वर्णित है उनका पालन करें, यही सबसे बड़ा जो है त्याग तप और तपस्या। उपवास करते हैं सोमवार के दिन, उपवास का तात्पर्य है उप माने समीप और वास का मतलब वास, तो समीप वास करना। जिस दिन हम आप उपवास करें उस दिन जो है भगवान के समीप वास करें, यानी कि आत्मा से, आत्मा वही जायते पुत्र कहा गया है, जीवात्मा और परमात्मा का संबंध बना रहे, यही सबसे बढ़िया उपवास है, समीप वास करना। हम गुरुजनों के समीप वास करें, हम श्रेष्ठ जनों के समीप वास करें, हम सत्य के समीप वास करें और सत्य को धारण करें, यही जो है सावधानी बरतनी चाहिए। जी, वहीं बात करें, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है शरीर को कष्ट देना जरूरी नहीं है, वहीं लोगों का ये भी कहना है कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के बजाय दान करें, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के बजाय दान करने के पक्ष में मैं नहीं हूँ, दान भी करिए और चढ़ाइए भी। मान लीजिए आप अपने घर में बैठी हैं देवी जी और आपके घर में पिताजी आपके बैठे हैं, कोई कहे आप अपने पिताजी को भोजन न कराइए, सड़क पर जो भिखारी बैठा है उसको दान करके आ जाइए, क्या आपके पिताजी की भूख मिट जाएगी? नहीं मिट सकती है। इसलिए जो शास्त्रों का विधान है, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने का, दुग्ध चढ़ाने का विधान है, तो हम शास्त्रों के विधान का भी पालन करें और जो है अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी नीडी पर्सन को, किसी व्यक्ति को दान भी करें, लेकिन हम नकारे ना कि शिव जी पर मत चढ़ाइए और दान देके चले आइए, चढ़ाइए। जी, वहीं जोशी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कई लोग सावन में शिव जी भी बनवाते हैं और रुद्र अभिषेक भी कराते हैं, इसका क्या विशेष महत्व है? ये जो शिव जी जो बनाते हैं पार्थवेश्वर कहा गया है। कहते हैं कि शंकर भगवान लिंग रूप में जो श्रेष्ठ मिट्टी के निर्माण से अगर बनाए जाते हैं और उनका श्रावण में जो पूजन पाठ या षोडशोपचार पूजन की जाती है तो वो सारी मनोकामना को पूर्ण करने वाले होते हैं। और इसका सबसे ज्यादा जो है विशेष महत्व जो श्रावण में ही बताया जाता है कि पार्थवेश्वर ये बनाकर उनके अगर कोई षोडशोपचार पूजन करते हैं या जिनके घर में जो शिवलिंग के नहीं है तो घर में कहा जाता है कि घर में जो है पार्थवेश्वर बनाकर उनके षोडशोपचार पूजन की जाए तो उनकी सारी मनोकामना पार्थवेश्वर के रूप में जो पूर्ण कर देते हैं।
जी जोशी जी, शिवलिंग को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं। आमतौर पर सभी के घर में शिवलिंग भी होते हैं, लेकिन घर में किस तरीके से पूजा करना जरूरी होता है? घर के लिए तो ऐसा है कि शिवलिंग अगर रखना है तो 4 इंच जो है बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए। ग्रस्त जीवन में बताया जाता है कि 4 इंच के ऊपर जो है शिवलिंग नहीं होना चाहिए। और अगर घर में रखा भी है तो उसकी दैनिक 1604 पूजन करने का बहुत विशेष महत्व है। और अगर जो दैनिक पूजन नहीं कर पाते हैं तो घर में शिवलिंग को रखना पड़े बताइए, क्योंकि सर्व जगत गुरु श्री शंकर भगवान 24 घंटे, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में जरूरी नहीं कि रोज जल चढ़ाते, तो रोज जल न चढ़ाने के लिए कहीं घर में नहीं रखा जाता है। शिवालय में यही स्थान दिया जाता है कि ताकि इन पर लगातार जल धारा चलती रहे। जी शास्त्री जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, शिवलिंग जो है आमतौर पर लोग बाहर से लेकर आते हैं। कुछ काले शिवलिंग होते हैं, कुछ अलग भी होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा जाता है। शास्त्र क्या कहते हैं? जी, शास्त्र तो देखिए आजकल तो शास्त्र जो कह रहे हैं लोग उस चीज को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, यद्यपि शास्त्र जो कहते हैं, देखो ये सारी चीज जितनी पूजा के जितनी भी विषय हैं जी, वो सब भाव से जुड़े हुए हैं। तो जितनी भी विषय हैं सारे श्रद्धा और भाव से जुड़े हैं। यदि आपके भीतर आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा है तो कहते हैं यदि श्रद्धा है तो पत्थर भी भगवान बन जाते हैं, और श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए शिवलिंग वो तो शिव पुराण में लिंगों का अनेक प्रकार का वर्णन आया है। जी, किस प्रकार के किस रंग के शिवलिंग को किसकी पूजा ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र चारों वर्णों के लोगों के लिए अलग अलग लिंगों का पूजन का विधान बताया है। जो ब्राह्मण है उसके लिए जो है जो श्वेत लिंग है उसका विधान बताया है कि श्वेत लिंग का वो पूजन करें। और इसी प्रकार से क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि चारों वर्णों के लिए अलग अलग रंगों के शिवलिंग का पूजन बताया है। वहाँ ये श्रेष्ठ कार्य होता है, वही शुभ होता है, उसी से फल प्राप्त होता है। पर तब होता है जब श्रद्धा और विश्वास है। यदि श्रद्धा नहीं है तो कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतः तमेश्वरम। भवानी जो माँ भगवती पार्वती है वो श्रद्धा रूप में उसकी पूजा होती है। और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी, और विश्वास रूप में भगवान शंकर का पूजन होता है। यदि श्रद्धा और विश्वास है तो समझिए माँ पार्वती का भी पूजन हो रहा है और भगवान शंकर का भी पूजन हो रहा है। तो ये सारे विषय जितने भी शास्त्रों में जो बताए हैं सारे सबका सभी चीजों का विषय यही है कि श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। जी, क्या घर में 2 शिवलिंग रखने चाहिए, या अगर पहले से ही शिवलिंग है तो दूसरे शिवलिंग का क्या करें? देखिए वैसे तो शास्त्र दो किसी भी देवता की 2 मूर्ति घर में नहीं होनी चाहिए। चाहे हमारे पास घंटी है, चाहे शंख है, चाहे किसी देवता का, चाहे नारायण भगवान की है, चाहे शिव जी की है, चाहे लिंग रूप में है, चाहे कोई भी है, 2 मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। उसका जो है जैसे हमने नई मूर्ति घर में ले आए तो उसका जो है विसर्जन गंगा जी में कर दीजिए पवित्र स्थान में। ऐसा ना हो कि आपने ऐसी जगह पे उसका विसर्जन किया जहाँ पर जो है पूर्ण रूप से बही नहीं और पूर्ण रूप में जलमग्न नहीं हुई मूर्ति, ऐसा भी ना हो। पूर्ण रूप से उसको विसर्जन करना चाहिए। और तभी 2 मूर्ति तो नहीं होनी चाहिए घर में। जी आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, शिवलिंग को अकेले ही घर पर रखें या फिर पूरे परिवार के साथ रखें, इसमें क्या कुछ कहना है आपका? देखो पंचायतन देवताओं का विधान है शास्त्रों में। शिव पंचायतन है, विष्णु पंचायतन है। तो पंचायतन अलग है, शिव को पंचायतन साथ में रख सकते हैं, शिव दुर्गा गणेश आदि। जी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आचार्य जी से पूछ रहे हैं? आचार्य जी शशिकांत दुबे जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, शिवलिंग को घर पर अकेला रखना सही है या फिर पूरे परिवार के साथ रखना सही होता है? पहले इन आचार्यों के म्यूट करवा दीजिए, आवाज जो है स्काइप पे कर रखा है। मैं बताना चाहूंगा कि शिवलिंग को तो पहली बात यह है कि शास्त्र का विधान है शिवलिंग को घर पर रखना नहीं चाहिए, स्थापित नहीं करना चाहिए। यदि रखते भी हैं
तो यजमान जो रखे वो अपने अंगूठे के साइज से छोटे साइज के शिवलिंग रखे और साथ में माँ गौरी जी, गणेश, नंदी, कार्तिकेय इत्यादि के सहित रखे, साथ में कुबेर जी और साथ में नाग देवता को भी रखे। जी। तो ऐसा शास्त्र का विधान है। यदि कहीं आपके ही किसी परिवारी व्यक्ति को कहीं बैठा दिया जाए और उनकी पत्नी, उनके बच्चे कहीं विलप कर दिया जाए तो उनके मन में प्रसन्नता नहीं होगी, अपितु कोप का भाव उत्पन्न होगा। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शिवलिंग के साथ में उनके परिवार के सभी सदस्य स्थापित हों, रखे जाएं, तो यह तार्किक होगा, न्याय संगत होगा और जो है धर्म के दृष्टि से उचित होगा। जी, अगर अकेले शिवलिंग को घर पे रखा जाए तो किस तरीके का दोष व्याप्त होगा? अकेले रखना नहीं चाहिए, अनेकों प्रकार के उपद्रव हो सकते हैं। जी। अनेकों प्रकार के उपद्रव हो सकते हैं। यदि घर में, जहाँ मंदिर में आपने रखा है, वहाँ अलग से भगवान गणेश जी का छाया चित्र हो, माँ गौरी जी का छाया चित्र हो, या फोटो में भगवान शिव जी का पूरा परिवार हो, तो अकेले शिवलिंग रख सकते हैं, क्योंकि फोटो में भी उनकी सन्निधि मानी जाती है। भाई, भाव ही विद्यते देवा, क्योंकि भाव से अगर कल्पना कर ले व्यक्ति कि फोटो में हमने भगवान शिव के पूरे परिवार को मान लिया। वैसे तो प्राचीन काल में व्यवस्थाएं ये थी, बड़े बड़े जो ज्योतिर्लिंग हैं अथवा जो पुराने जमाने के स्थापित मंदिर हैं, वहां पर शिवलिंग ही केवल स्थापित होते थे और नंदी जी का स्थान बाहर होता था। लेकिन अब लगभग 20-25 वर्षों से ये प्रथा प्रारंभ कर दी गई है कि जहां पर शिवलिंग विराजते हैं वहीं पर कार्तिकेय जी भी, नंदी जी और जो है साथ में गणेश, पार्वती इत्यादि सबकी स्थापना लोग करने लगे। आप प्राचीन काल के देवालयों में जाकर के देखें तो शिवलिंग केवल अकेले मंदिर में स्थापित होते थे और नंदी जी द्वार के बाहर, क्योंकि नंदी जी भगवान भोले के वाहन हैं और वाहन का स्थान घर के बाहर होता है, गर्भगृह के बाहर होता है। तो नियमतः यदि आप अकेले भी रखते हैं तो भी कोई उससे जो है हानि नहीं होगी, किंतु फोटो इत्यादि में परिवार उनका हो तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा, लाभप्रद होगा। जी, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि शिवलिंग को घर में ना रखकर तुलसी जी के साथ रखे, इस पर आपका क्या कहना? नहीं, एकदम गलत धारणा है। तुलसी जी के साथ तो रखना ही नहीं चाहिए, घर के अंदर भी नहीं रखना चाहिए और तुलसी जी के साथ एकदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया हैं। शालिग्राम जी को तुलसी के वृक्ष के साथ रख सकते हैं, तुलसी जी के साथ उनका विवाह होता है, किंतु भोलेनाथ जी को तुलसी जी के निकट तो एकदम रखना ही नहीं चाहिए। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं, इन्हीं भ्रांतियों के कारण सनातनियों को अनेकों कष्टों को उठाना पड़ता है। देवी जी। जी, वहीं बात करें, इस बार का सावन बेहद खास होने वाला है, किन राशियों के लिए? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में सिंह राशि में मंगल गए हैं अपने मित्र सूर्य के घर में, और जो गोचरीय स्थिति है, इस समय की गोचरी स्थिति, आज का जो गोचर कह रहा है, आज 10 जुलाई 2023 अष्टमी तिथि है। आज का जो गोचर है, सूर्य वर्तमान में मिथुन राशि में चल रहे हैं, बुध कर्क राशि में है, शुक्र और मंगल की युति सिंह राशि में है, राहु और केतु, राहु की स्थिति मेष राशि में गुरु चांडाल योग बना करके जो है संचरण कर रहे हैं राहु और गुरु, इसलिए यह खतरनाक होगा। और सप्तम भाव में यानी कि 7वीं राशि में केतु का संचरण हो रहा है, और आज वर्तमान में मीन राशि बृहस्पति की राशि में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं, तो मीन राशि वालों के लिए भी लाभप्रद होगा। साथ में शनि देव जी कुंभ राशि में स्वग्रही मूल त्रिकोण राशि के होकर के विराजमान हैं, तो कुंभ राशि और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और सूर्य वर्तमान में जो बुध की राशि है, बुध की राशि में संचरण कर रहे हैं, तो मिथुन राशि वालों के लिए भी श्रेयस्कर होगा। विशेष रूप से राहु और गुरु की जो युति है मेष राशि, और मेष राशि से राहु जिन जिन भावों को देख रहे हैं उन राशियों के लिए ठीक नहीं है।
तो कुल मिलाकर के सिंह राशि वाले जातक, मीन राशि वाले जातक और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सावन का महीना बहुत ही श्रेयस्कर होगा, जितनी ज्यादा भगवान शिव की उपासना कर लेंगे। साथ ही मैं कहना चाहूंगा मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है। इस शनि की 7.5 के दरमियान शिव जी की ज्यादा उपासना आराधना करने से इनको शनि देव जी के कोप का भाजन नहीं बनना पड़ेगा, शनि देव जी इनके ऊपर कृपा करेंगे। जी, अब मैं जोशी जी से पूछना चाहूंगी, जोशी जी ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनमें सावधानी बरतनी होगी अभी कोई भी कार्य करने के लिए? जी सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले को थोड़ा सावधानी बरतनी है। साथ में जो वृश्चिक राशि वाले, तुला राशि वाले को विशेष ध्यान करना पड़ेगा कि भगवान जगत गुरु शंकर भगवान का जो श्रावण करना है, इसमें विशेष अपनी ग्रह शांति के साथ रुद्र से इत्यादि करें, ताकि इनको जो है सिंह राशि में होने वाला नुकसान न रहे, जी नुकसान न उठाना पड़े। इसलिए विशेष इस श्रावण महीने में अर्चना थोड़ा से 4 फल। जी, शास्त्री जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इन राशियों को किस तरह के उपाय करना जरूरी होगा? पवित्र महीना है श्रावण का, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए परहेज है और किसी के लिए नहीं है। ऐसा है भक्ति और भगवान शंकर की उपासना, चाहे 12 राशियों में जिसकी जो राशि है, चाहे मेष है, वृष है, कोई भी राशि है, सबको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि मंत्र आते होंगे तो मंत्रों से भगवान को जल दो, यदि मंत्र नहीं आते हैं तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए भगवान शंकर को जल चढ़ाइए। ऐसा किसी के लिए परहेज नहीं है, किसी के लिए नियम नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं या आप ही कर सकते हैं, ऐसा किसी के लिए नहीं। सबको इस महीना का, इस पुण्य मास का जो है फायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। भगवान शंकर का पूजा अर्चना आदि बिल्व पत्र आदि चढ़ा करके भगवान शंकर की पूजा करनी सबको ही चाहिए। जी, मैं पूछना चाहूंगी ये बेल पत्री चढ़ाने का क्या विशेष कारण है? देखो, विशेष तो अब भगवान को सारी चीज चढ़ाई जाती है, जैसे बिल्व पत्र है, भांग धतूरा है और भस्म आदि है, तो सभी चीज की अपनी अपनी महत्व है। भगवान को चढ़ाया जाता है, भगवान को प्रिय है इसलिए चढ़ाया जाता है? जी, आप हमारे भक्तों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस विशेष पावन सावन सोमवार को लेकर? सभी भक्तों के लिए तो हमारी पहले तो शुभकामनाएं हैं। भगवान शंकर की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, और ये नहीं है कि आपने श्रावण में ही भगवान की पूजा करनी है, अन्य महीनों आपने भगवान की पूजा नहीं करनी है। सभी भक्तों के लिए हमारी यही शुभकामनाएं हैं और यही संदेश है कि आप सभी भगवान से जुड़िए और सभी सनातन से जुड़िए, जितने भी सनातनी हैं। और जब आप सनातन से जुड़ेंगे, हमारे देवी देवताओं से जुड़ेंगे, तब जाके हमारा कल्याण हो सकता है। नहीं तो आजकल अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं और इस भ्रांतियों का जो अन्य धर्म वाले हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है हम जो धर्म के रक्षक हैं, जो ब्राह्मण देवता हैं, वो अपने मंचों से एक बात नहीं करते हैं। कोई कहता अजी इस पुराण में ये बात लिखी है, कोई कहता इस पुराण में ये बात लिखी है। देखो, सबसे भ्रांति का कारण तो हम लोग ही बनते हैं। देखो, यद्यपि यह बात करना उचित नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि सभी जितने भी धर्म के स्तंभ हैं, ब्राह्मणों को धर्म का स्तंभ बताया गया है, धर्म के एक रक्षक बताया गया है, तो सभी ब्राह्मण देवताओं से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग एक मत, सबसे पहले एक मत हो जाइए। और जब आप एक मत होंगे तो सब लोग, अब हम लोग कभी संक्रांति 16 तारीख को मना रहे हैं, कभी 17 को मना रहे हैं, पंचांग के आधार पर भी अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। तो जब हम ही लोग एक नहीं है, जो आगे कर रखे हैं, तो पीछे वाले लोगों की क्या स्थिति होगी। इसलिए जो है मैं सभी ब्राह्मण देवताओं से, सभी जो कथा व्यास हैं, सभी लोग अपने अपने मंचों पर यही बात करें जिससे कि सनातन पर किसी प्रकार के केस न पूछे, जो उचित बात है उसको करें। यद्यपि शास्त्रों में तो पता नहीं क्या क्या बात लिखी गई है और वहाँ का अभिप्राय क्या है, उस समय की स्थिति क्या थी, उस समय के वहाँ पर क्या स्थिति थी, उस स्थिति के हिसाब से पुराणों ने बात लिखी है, तो उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए और तब जाके उसका व्याख्यान करना चाहिए। और शास्त्रों में अनेक प्रकार की बातें लिखी हैं, ये नहीं है कि शास्त्रों में एक ही चीज लिखी है। आचार्य जी आपसे भी पूछेंगे। जी शास्त्री जी बोलिए।
करना चाहिए। जी जी आचार्य जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि मनसा कर्मणा वाचा शुचि संग विवर्जितः कुर्यात् रुद्राभिषेकम च प्रियते शूलपाणिनः सर्वान् कामान् वाप्नोति लभते परमां गतिम नंदते च कुलम पुंसाम श्रीमत् शंभु प्रसादतः। तो मनसा वाचा कर्मणा शुचिर संग विवर्जितः, शुचि होकर के यानी शुद्ध भाव से भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करें और रुद्राभिषेक करें। रुद्राभिषेक के करने से भगवान शूलपाणिन प्रसन्न हो जाते हैं और वह जो है भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और अंत में उनको अपनी परम गति प्रदान करते हैं। इसलिए नंदते च कुलम पुंसाम श्रीमत् शंभु प्रसाद, और उस यजन करने वाले के कुल में आनंद ही आनंद होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि नमकम चमकम चैव पौरुषम सूक्तमेव च नित्यम त्रयम प्रयुंजानो ब्रह्मलोके महीयते। संभव हो सके तो नमक चमक के माध्यम से अथवा पुरुष सूक्त के माध्यम से अथवा रुद्र सूक्त के माध्यम से शिव जी का अभिषेक करे। और यह तो और सौभाग्य का विषय है कि इस वर्ष हम लोगों को 2 महीने भगवान शिव के शिवार्चन करने के लिए प्रभु ने दिए हैं। तो पूर्णतया संलीन हो करके शिवमय हो जाएं। और कहा गया है कि कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। जगन्यंता जगदाधार परम पिता परमेश्वर परात्पर परब्रह्म, वह सबका कल्याण करेंगे, मंगल करेंगे। जी आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, प्रातः काल और संध्या के समय में जो पूजा की जाती है घरों में, उसका एक विशेष समय होता है या फिर 8 बजे के बाद भी मंदिर के जो कपाट है वो बंद हो जाते हैं? कहीं कहीं घर में 8 बजे के बाद पूजा की जाती है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए देवी जी, मैं तो कहना चाहूंगा कि प्रत्येक सनातनी को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए, 3 काल की त्रिकाल संध्या करनी चाहिए और तीनों कालों की संध्याओं का विधान है जी। और यदि त्रिकाल संध्या नहीं कर पाता है व्यक्ति तो प्रातःकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या तो अवश्य करनी चाहिए। और विशेष रूप से भोलेनाथ जी का जलाभिषेक तो 24 घंटे करना चाहिए। जैसे कहा गया है कि जलधारा शिव प्रिय, तो शिव जी को जलधारा बहुत प्रिय है, उनके ऊपर इसीलिए 24 घंटे जल की धारा के लिए जलहरी की स्थापना की जाती है और शिवलिंग के ऊपर जलहरी बना करके उसमें घड़ा रखा जाता है, चाहे वह मिट्टी का हो, चाहे स्वर्ण का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे वह जो है पीतल का हो, कांसे का हो, और उससे जल की धारा उनके ऊपर टपकती रहती है। तो मैं कहना चाहूंगा शिव जी के लिए पूजा के लिए 24 घंटे खुले रहना चाहिए, क्योंकि जितना जल उनके ऊपर चढ़ाया जाएगा उतना ही कल्याण मंगल होगा संपूर्ण जगत का। जी जोशी जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप भक्तों को विशेष क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर्व पर? जोशी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जोशी जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप भक्तों को इस पर्व पर? ये मैं भक्तों को यही कहना चाहता हूँ कि जो भी पूजन करनी है तो तन मन से करिए। जरूरी नहीं कि आपको सब चीज शंकर भगवान को अर्पण करना है, जितना आपका भाव बनता है उतना जरूर शंकर भगवान। शंकर भगवान जैसे हमारे आचार्य ने कहा था कि शंकर भगवान का कोई पुरुष इत्यादि पूजन करता है तो भगवान जगत गुरु श्री शंकर भगवान की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अगर जो है पहले तो पूरे सालों तक करना है, लेकिन इस साल जो विशेष अधिक मास की वजह से शंकर भगवान की तरफ से हमें 8 सोमवार दिए गए हैं कि विशेष पूजन करें और आप अपने जो है जीवन को जो है श्रेष्ठ बनाएंगे। और साथ में जो है इस श्रावण में भक्तों का उद्धार होने के लिए जो है यथाशक्ति जितना हो सके कम से कम 108 दिन पर तिलस्यों का बहुत बड़ा महत्व है। न चाहने के बाद हम लोगों के पास
और उस पाप की निवृत्ति के लिए शंकर भगवान के लिए बिलपत्र का महत्व बताया गया है कि कम से कम जो है इस श्रावण के महीने में अगर कोई बिलपत्र चढ़ाता है तो उसकी भूल विसर्ग से हुई हुए पापों को जो है निवारण किया जाता है। जी आचार्य जी। भक्तगण इस श्रावण के महीने में ये भ्रांतियां हैं कि ये जो मलमास जन्म पाप संहारम बिलपत्रम महीने में भगवान जी के सावन का व्रत करें या ना करें, तो मैं आपके वीआईपी चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहूंगा। संपूर्ण जगत में जो आपके दर्शक हैं उन दर्शकों तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहूंगा। आप लोग एकदम कंफ्यूज्ड मत होइए, क्योंकि मलमास के महीने को कुछ लोग खराब महीना मानते हैं, बुरा मानते हैं। इसमें व्रत कैसे करेंगे, इसमें पूजा नहीं होती। मैं ये कहता कि भगवान नारायण इस मलमास को अपना नाम देकर के पुरुषोत्तम मास बना दिया, और इस पुरुषोत्तम महीने में भगवान शिव जी की और नारायण जी की जितनी ज्यादा उपासना की जाएगी, जितनी ज्यादा आराधना की जाएगी, वह अनंत गुणा फल प्रदान करने वाली होगी। तो इसलिए आपके दर्शकों तक मैं ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि एकदम मलमास के महीने में और ज्यादा शिव जी की उपासना करें, और ज्यादा मंत्रों का जप करें, और ज्यादा दान जप यज्ञ धर्म आदि कर्म करें, ताकि जो है उसका अनंत गुणा फल प्राप्त हो। मन से अपने भ्रांति हटा दें। कुछ लोगों के मन में किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में ये प्रचलन होता है, अरे ये काला महीना आ गया, ये मलमास का महीना आ गया, इसमें पूजा नहीं करनी, इसमें आराधना नहीं करनी, इसमें और ज्यादा पूजा करिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यह आम जनमानस को संदेश देना चाहूंगा कि इन भ्रांतियों से निकल करके बाहर आए। जी, आज के इस खास चर्चा में इतना ही। आप तीनों का ही शुक्रिया। तो ध्यान में रखिए इन बातों का और मनाइए सावन का ये खास महीना। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।